नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। केशव वाटिका नाम की नर्सरी के पौधों को बेचने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको पढ़कर एक बार समझ लेंगे। तो देखो क्या कहा गया, केशव वाटिका यानी ये नाम है इसका, है ना, विज्ञापन का। और नर्सरी के पौधों यानी जो नर्सरी है उसका नाम क्या है, केशव वाटिका। तो उसी पर विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे पौधों की बिक्री का विज्ञापन। अगर ये ना लिखना है तो आप लिख दो उसके स्थान पर विज्ञापन लेखन। फिर उसके बाद पेन या पेंसिल की सहायता से एक हम बॉक्स बना लेंगे, बड़ा सा या मीडियम साइज का। और अगर बॉक्स ना बनाए तो पहले लिख लें, उसके बाद फिर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं, या तो आप पहले बॉक्स बना लें इस तरह, या पहले लिख लें उसके बाद बॉक्स बना लें, जो आपको इजी लगे वो कर लेते हैं। फिर जब तो बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक। तो हमने शीर्षक क्या लिख दिया, केशव वाटिका नर्सरी। ठीक है, उसके बाद जब ये अपना शीर्षक हो जाए फिर इसको हम ऐसे पेन से क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। ठीक है, कवर करने के बाद हमने ऊपर लिख दिया हरियाली लगाएं हरियाली लाएं, ये हो गया। अब उसके बाद जो केशव वाटिका है उसके नर्सरी की विशेषताएं क्या है, देखो फल और फूल देने वाले पौधे उपलब्ध हैं, छाया देने वाले पौधे उपलब्ध हैं, सुंदर दिखने वाले पौधे उपलब्ध हैं। उपलब्ध हमने लिखा नहीं है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ। आउटडोर पौधे, फिर इंडोर पौधे, मौसमी पौधे, यानी जो मेन बातें हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। उसके बाद फिर हम साइड में लिख देंगे कमल के पौधों की बेल भी उपलब्ध है, यानी जो कमल के पौधे हैं उनकी बेल भी मिलती है। फिर नीचे हम लिख देंगे, बना देंगे छोटे छोटे चित्र। तो देखो एक ये गमला बना दिया फूल का, एक ये बना दिया, एक ये कैक्टस का, ये इस तरह से चित्र छोटे छोटे सरल और आसान वाले बना देंगे। ठीक, कठिन के चक्कर में ना पड़ेंगे और बहुत बड़ी कलाकारी या पेंटिंग नहीं करना, सिर्फ नमूने के तौर पे हमें चित्र बनाना रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे पता। ठीक है, जहाँ से हम ये पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो पता दिया केशव वाटिका नर्सरी काखागा देहरादून उत्तराखंड, कोई सा भी पता लिख दो जो आपकी इच्छा हो। फिर नीचे फ़ोन नंबर दे दिया 87073333, फिर 3x बना दिया। x इसलिए बना दिया ताकि हम सही पता कभी इसमें नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया आपका विज्ञापन। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखता है इसको और हम देख लेते हैं। तो हमारा पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये अब एक साथ पूरा कैसा दिखेगा वो भी देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये आपका लिखा उत्तर, ये अपना बना बॉक्स, फिर ये आपका शीर्षक, ये देखो चित्र बना, ये पता लगा, इस तरह से ये पूरा दिखाई देगा। अब ध्यान कौन सी सावधानियां रखेंगे ये भी जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, आप जो भी अंदर विषय वस्तु लिखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप सही और शुद्ध लिख पाते हो। जो कठिन और मुश्किल शब्द लगते हो उनका प्रयोग कभी बिल्कुल ना करें। क्यों, अगर उनका प्रयोग किया और आपने अशुद्धियाँ लिख दी तो आपके अंक कट जाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो सही शुद्ध लिख पाओ। जो कठिन लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। और रही शीर्षक की बात, तो शीर्षक भी सरल लिखेंगे, नहीं तो प्रश्न में अगर दिया हो तो उसी से लिख देते हैं, नहीं तो सरल शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। एक तो ये हो गई, इसमें किसी प्रकार की काट छांट वगैरह नहीं करेंगे, यानी गंदा नहीं करेंगे। और इस जैसे अब अभ्यास कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये विज्ञापन दिया है इसको आप 2 बार देखकर बना लो, उसके बाद तीसरी बार अपना बगैर देखे बनाओ और फिर मिलान कर लो। जो कमियां रहेगी उनमें क्या कर लेंगे, हम सुधार कर लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इसका अभ्यास भी आसानी से कर लोगे। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको विज्ञापन बनाना हो और आपको लगता हो कि ये बहुत कठिन है, बनेगा नहीं, तो हमें कमेंट करके अवश्य भेजिएगा। बशर्ते ध्यान रखना शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता हो, ऐसा नहीं कि जिसका जो महत्वपूर्ण ना हो उसको भेज दें। यानी महत्वपूर्ण लगता हो कि इसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आशा करता हूं कि ये विज्ञापन बना सीख लिया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट हो तो हमें अवश्य बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी समस्या आती हैं, कि उसमें क्या सुधार करें, कैसे बनाएं आप आकर्षक। अगर इस तरह से आप
आकर्षक, साफ सुथरा, शुद्ध विज्ञापन बना के तैयार करेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।